पूरी दुनिया में इंडियंस को फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में इतना वीक क्यों समझा जाता है। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे ट्वीट्स वायरल होते हैं जहां एक व्हाइट वुमेन मजाक उड़ाते हुए कहती है कि उसके जिम में इंडियंस इतने आ गए हैं कि अब उसे 5 किलो के डम्बेल के लिए भी कम्पीट करना पड़ता है। ये बात रेसिस्ट जरूर लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही हर्ष रियलिटी छुपी हुई है। इंडिया को वर्ल्ड की सबसे वीकेस्ट एथनिसिटी में गिना जाता है। अगर हम डाटा देखें तो यूएस में 21% पॉपुलेशन के पास जिम मेंबरशिप होती है, जबकि इंडिया में 1% लोग भी जिम नहीं जाते। आजकल हमारे देश में 25 से 27 साल के यंग लड़कों का पेट निकल आता है, पर बॉडी में मसल बिल्कुल नहीं होती। इस बॉडी टाइप को स्किनी फैट कहा जाता है, जहां मसल्स नहीं होती और बॉडी में फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है, जिससे इंसान अंदर से बिल्कुल वीक हो जाता है। और द लैंसेट की एक स्टडी ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक इंडियन मैन की ग्रिप स्ट्रेंथ वेस्टर्न कंट्रीज की वुमेन के बराबर है और कुछ जगहों पर तो उनसे भी कम है। तो आखिर इसका रीजन क्या है? क्या हमारी इंडियन वेजिटेरियन डाइट हमें सच में वीक बना रही है? आइए इस डीप प्रॉब्लम को समझते हैं। बॉडी में स्ट्रेंथ आती है मसल से, और मसल बिल्ड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूल होता है प्रोटीन। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में 80% से ज्यादा लोग प्रोटीन डिफिशिएंट हैं। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान को अपने बॉडी वेट के हिसाब से पर केजी पर ग्राम प्रोटीन रोज लेना चाहिए। यानी अगर आपका वेट 60 किलो है तो आपको डेली 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर आप हेवी फिजिकल एक्टिविटी या जिम करते हैं तो ये रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है। अब हमारी इंडियन डाइट की रियलिटी देखिए। नॉर्थ इंडिया की मेजोरिटी पॉपुलेशन वेजिटेरियन है और हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट बहुत ज्यादा होता है। एक वेजिटेरियन के पास प्रोटीन के गिने चुने ऑप्शंस होते हैं, दाल, दूध और पनीर। 30 से 40 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए भी इन चीजों को बहुत बड़ी क्वांटिटी में खाना पड़ता है। एक वेजिटेरियन इंसान के लिए डेली पनीर या टोफू खाना बहुत महंगा पड़ता है। और अगर आपको लगता है कि नॉन वेजिटेरियन सेफ है तो आप गलत है। इंडिया में नॉन वेजिटेरियंस भी डेली मीट कंज्यूम नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही मीट खा पाते हैं। बाकी दिन उन्हें भी डेयरी प्रोडक्ट्स पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। इनफैक्ट एक सर्वे के हिसाब से 91% वेजिटेरियंस और 85% नॉन वेजिटेरियंस प्रोटीन डेफिशिएंट है। यहाँ तक कि हमारे देश के 73% अर्बन अमीर लोग भी प्रोटीन डेफिशिएंट पाए गए हैं। इसका मतलब ये प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल और अवेयरनेस की कमी की है। इसी डिफिशियंसी से लड़ने के लिए आजकल फिटनेस इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड चल रहा है, जिसे कहते हैं प्रोटीन मैक्सिंग। इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिना वे प्रोटीन के डेली क्योटा पूरा करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और एक अच्छे वे प्रोटीन का 1 किलो का डब्बा भी 3000 रुपए तक का आता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे देश की पुरानी कंपनी अमूल सीक्रेटली एक रेवोल्यूशन ला रही है। अमूल ने मार्केट में लस्सी, बटर मिल्क और वे प्रोटीन्स लॉन्च किए हैं, जो बहुत एफोर्डेबल है और इनमें एक्स्ट्रा शुगर या फैट भी नहीं होता। ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। और सबसे बड़ी खबर, क्या आपको पता है कि अब सरकारी वे प्रोटीन भी मार्केट में मिलने लगा है। गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र स्टोर्स पर वे प्रोटीन रखवा दिए हैं, जो ब्रांडेड प्रोटीन से काफी सस्ते मिलते हैं। आजकल मार्केट में हेल्थ ड्रिंक्स के नाम पर जो महंगे डब्बे मिलते हैं, उनमें प्रोटीन के नाम पर सिर्फ एडेड शुगर या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। जन औषधि केंद्र के प्रोटीन्स उनका एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट बन सकता है। लेकिन ठहरिए, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ प्रोटीन जरूरी है, वही दूसरी तरफ रेप्यूटेड डॉक्टर्स ने वार्निंग दी है कि एक्स्ट्रा प्रोटीन आपके एमटोर को एलिवेट कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है और लाइफ स्पैन रिड्यूस कर सकता है। पिछले साल ICMR ने 148 पेज की एक गाइडलाइन निकाली थी, जिसने क्लियर किया था कि हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेने से किडनी पर एक्सेसिव लोड पड़ता है, जिससे किडनी डैमेज हो सकती है। जिन्हें पहले से किडनी स्टोन्स या इश्यूज हैं, उन्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहने को कहा गया है। इसके अलावा कुछ वे प्रोटीन में BCAA मिलाया जाता है, जिससे ICMR के मुताबिक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का रिस्क बढ़ सकता है। आजकल लोग 6 महीने जिम जाके फिटनेस एक्सपर्ट बन जाते हैं और इंटरनेट पर फ्री एडवाइस बांटने लगते हैं। इसलिए ब्लाइंडली किसी की भी बात मत सुनिए। हमेशा ट्रस्टेड क्वालिफाइड लोगों की एडवाइस लें। एक ब्लड टेस्ट कराएं, अपनी किडनी हेल्थ चेक करें और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई प्रोटीन सप्लीमेंट शुरू करें। देखिए, प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वाले लोगों के लिए नहीं होता। मिडिल एज्ड लोग,
जैसे कि 30 साल या 40 साल की औरत जिनका मसल लॉस मेन से ज्यादा तेजी से होता है, और माल न्यूट्रिशन के शिकार बच्चों को भी स्ट्रेंथ के लिए इसकी जरूरत होती है। हमारी गवर्नमेंट को एड्स और पोलियो की तरफ प्रोटीन अवेयरनेस के लिए भी एक बड़ा कैंपेन चलाना चाहिए। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। दुनिया का 20% दूध यही बनता है और वे प्रोटीन दूध से ही निकलता है। अगर सरकार मिड डे मील्स में बच्चों को वे प्रोटीन देना शुरू कर दे तो इससे देश का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। पहले सरकार ने अंडे देने की कोशिश की थी, जिस पर लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, पर वे प्रोटीन तो दूध से बनता है, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन प्रोडक्ट्स को और सस्ते दाम पर अवेलेबल कराए या इन पर से टैक्स कम करे। जब देश के हर इंसान को एफोर्डेबल और क्लीन प्रोटीन मिलेगा तभी इंडिया की वीक वाली इमेज बदलेगी और हम अंदर से स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर आपको ये डीपली रिसर्च्ड वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी आंखें खुलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड।